Good morning, people. I've just came out from a very intense running session. After that, let's begin our class today. So आज हम जिस राइटर को कवर करने वाले हैं वो है निसिम एस्किल. निसिम एस्किल वॉज बॉर्न इन 1924 to 2004. कब से कब तक? 1924 से 2004 तक. 24/4. ठीक है, याद रह जाएगा, जरूरत भी नहीं है वैसे, देख लेना फिर भी. Life and background: born on 16 December 1924 in Bombay, Mumbai, in Bene Israel Jewish community. Community क्या है? Jewish. He was a Jew. तो बाय बर्थ इनका रिलीजन क्या है? He is a Jewish. He is not a Christian. ध्यान रखना. Died on 9 January 2004 in Mumbai. Okay. Widely regarded as the father of modern Indian English poetry. Who is regarded as the father of modern Indian English poetry? Nassim Ezekiel. Nassim Ezekiel is regarded as the father of modern Indian English poetry. Okay. Studied philosophy at Wilson College, Bombay, then Brickbat College, London. He studied in University of Bombay, then he went to London. Perfect. Returned to India in 1952 and worked as an editor, critic and teacher. तो ये इसका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है जिसके अंदर हमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है और कुछ ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी. मेजर वर्क्स पे आते हैं. यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेगी. अ टाइम टू चेंज 1952. अ टाइम टू चेंज वॉज पब्लिश्ड इन 1952. अ टाइम टू चेंज इज़ अ वर्क बाय निसिम एज़ेकिल. कलेक्शन, ठीक है, डेब्यू कलेक्शन है इनका. फिर है 60 पोम्स 1953. 1952 में अ टाइम टू चेंज 60 पोम्स. 1953 में कैसे? 1952 में अ टाइम टू चेंज 60 पोएम 1953. ठीक है, याद रह जाएगा वैसे तो. द थर्ड 1959. द अनफिनिश्ड मैन 1960. ये भी एक इम्पॉर्टेंट कलेक्शन है ना. और इसके अंदर किस टॉपिक पे, किस थीम पे बात करता है? एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के ऊपर. ठीक है. द एग्जैक्ट नेम 1965. ये सबसे इंपॉर्टेंट इनका कलेक्शन है. इसी के अंदर मेजर पोम्स है. नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन हुई है ना, और माई मदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोम्स है इसी कलेक्शन के अंदर है. हिम्स इन डार्कनेस 1976. हिम्स इन डार्कनेस 1976 है ना. अब आपने कोल्ड प्ले का गाना भी सुना होगा, हिम्स टू द वीकेंड. तो हिम्स इन डार्कनेस कब पब्लिश हुई है? 1976. लेटर डे साम्स, इसी के लिए इसको 1983 में क्या मिला था? साहित्य अकेडमी अवार्ड. 1985 में किसको मिला था? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ठीक है. कलेक्टेड पोम्स 1952 to 1988 वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड. ठीक है. अब देखते हैं कि नोटेबल पोम्स और नोटेबल की लाइन्स. हम ये इंपॉर्टेंट है. द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो पोम है वो किस कलेक्शन से ली गई है? एक बार मैं इसको रीचेक कर लेता हूँ, मेरे को शायद कल कुछ कन्फ्यूज़न है. नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एंथोलॉजी इज रिटन बाय एन.के. एंथोलॉजी ANTHO. एंथोलॉजी कौन सी है देखते हैं इसकी. नाइट ऑफ द, ठीक है. तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन किस कलेक्शन के लिए, किस कलेक्शन के अंदर यूज़ की गई है ना. उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं एक सेकंड के लिए.